नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैंने जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो साइंस के जो मैंने बताए थे कि 1500 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है और ये इससे रिलेटेड थर्ड वीडियो है, जिसमें से हम कुछ एक साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आई होप कि इससे पहले जो 2 वीडियो आ चुकी हैं वो आपने उसको देख लिया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इन 2 वीडियोज़ में। तो आ- उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो को अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग की जो वीडियो देखते हैं, वैसे तो मैं आपसे सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करने के लिए इतना बोलता नहीं, लेकिन जो एक्चुअली क्या है कि ये वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रही है। तो मैं इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे कि अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ है, कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसको प्रॉपर तरीके से उस पर काम कर पाऊँ और मैं आपके लिए एक और बेहतर कंटेंट लेके आ पाऊँ। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक करते हैं तो एक रीज़न भी बता दीजिए कि रीज़न क्या है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके लिए एक और बेहतर तरीके से उसको मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। आई होप कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। चलिए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है, वो है नाड़ी संस्था से। किससे है? नाड़ी संस्था, जो आपके नर्वस सिस्टम होते हैं उससे रिलेटेड ही है। दूसरा देखिए, ये कह रहा है कि ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, कौन से ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सार्व एक्सेप्टर कहलाते हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है सार्व डोनर और एक होता है सार्व एक्सेप्टर। डोनर का मतलब होता है कि जो किसी को भी ब्लड दे सकता है। दूसरा क्या होता है, एक्सेप्टर, जो कोई भी ब्लड ग्रुप से, मेनली 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं आपके, ए बी तथा ओ। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी से ले सकते हैं, मतलब ये सार्व एक्सेप्टर है। ये ए वाले से भी, बी से भी, ए बी से तथा ओ से, इन सभी से क्या कर सकते हैं, ब्लड को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, चेचक के टीके की खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रेलवे में पूछे गए हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने करी, एडवर्ड जेनर ने करी। देखिए, दूध जो मिल्क है उसको एक कंप्लीट फूड बोला जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ एक तत्वों की कमी पाई जाती है, और वो तत्व क्या है आपके, आयरन और कॉपर है। जो दूध है उसको एक कंप्लीट फूड तो बोला जाता है, लेकिन उसमें क्या होती है, आयरन और कॉपर की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि सेलिंग प्रतिशत, जो परसेंटेज होते हैं मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है, मूंगफली में दानों का प्रतिशत, कि मूंगफली में कैसे दाने होंगे और कितने दाने होंगे, इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है। विश्व में सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, उसके बोलते हैं हॉट वल्गर। क्या बोलते हैं, हॉट वेलगेयर बोलते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है ना, मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, वो सानेन है। कौन सा है, सानेन। ये एक बकरी का प्रकार है, टाइप है, जिसको क्या बोला जाता है, विश्व के दूध की रानी बोला जाता है, किसको, सानेन नाम की बकरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हस्तचालित चारा काटने की मशीन, जो आपने देखा होगा कि जो घास वास काटने के लिए जो मशीन यूज किए जाते हैं, उसके जैसे कैफ कटर बोला जाता है, वो किस लोहे का बना होता है। जो आपने गाय भैंस को खिलाने के लिए जो मशीन में आप क्या करते हैं, चारा काटने के लिए मशीन का यूज़ करते हैं, वो किस लोहे का बना होता है, वो क्या होता है, ढलवे लोहे का बना होता है। किस का बना होता है, ढलवे लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम में भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग 90 कैलोरी क्या होते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, मनुष्य में रक्त में लाल रंग का कारण होता है हीमोग्लोबिन। जो ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड होता है, अब ब्लड किस कारण से लाल पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंटेशन के कारण जो हमारा रक्त होता है, जो खून होते हैं, वो क्या होते हैं, लाल कलर के देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गैस्ट्रिस रस जो पेटों में पाए जाते हैं किस अंग से स्रावित होती है, आमाशय में। कहाँ से होते हैं, आमाशय में ये स्रावित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा था, डार्विन ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछे गए कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज की उत्पत्ति हमारे यूनिवर्स में, हमारे पृथ्वी पर किस तरीके से हुई है, इससे रिलेटेड जो थ्योरी से रिलेटेड जो बुक लिखा हुआ है, वो किन्होंने लिखा हुआ है, चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक द्वारा नापी जाती है। जो प्रोसेसर होती है वो किस में नापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में या फिर गीगा हर्ट्ज में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में या फिर गीगा हर्ट्ज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीटीपी का टीका बच्चों के किन रोगों से सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डीटीपी, जो डीटीपी के जो टीका लगाए जाते हैं वो किसके किसके लिए लगाए जाते हैं, टेटनस, डिप्थीरिया और हुपिंग कफ, ये 3 बीमारियों के लिए बच्चों को
DTP के टीके लगाए जाते हैं। कौन कौन से देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, टिटनस, डिप्थीरिया और हुफिंग कफ। ठीक है, नेक्स्ट है वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितने के लिए होता है? 0.8 सेकंड। जो हार्ट बीटिंग होते हैं आपके वो कितने टाइम से हुए होते हैं? 0.8 सेकंड में लगभग होते हैं। मछलियों में श्वसन हेतु अंग क्या होता है? क्लोम। क्या होता है? जिसे गिल्स बोलते हैं आप लोग। वो क्या होता है? जो मछलियाँ होती हैं वो आपको पता है कि मछलियाँ क्या है, पानी में रहती हैं तो वो बहुत ही कम आती हैं बाहर सांस लेने के लिए। तो जो मछलियाँ क्या होती हैं पानी के अंदर रहते हैं तो वो गिल्स के द्वारा ही क्या करती हैं? ऑक्सीजन को प्राप्त करती हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपको पता है कि डीएनए का जो खोज किया गया था, डीएनए मॉडल्स को प्रस्तुत किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएनए का मॉडल है वो किन्होंने दिया था? वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक ने क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज किया था। विज्ञान की शाखा जिसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है में एस्ट्रोलॉजी नहीं, एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, उसमें क्या किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें तो फिर आपका क्या कहते हैं उसमें जो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि जो आपके क्या बोलते हैं कि जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनकी स्टडी करी जाती है एक्चुअली में। बट यहाँ पे एगेस्ट्रोलॉजी है जिसमें क्या कहते हैं घास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है क्लोन में बैक्टीरिया के द्वारा। क्लोन में क्या होता है? बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? विटामिन के का निर्माण होता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोग से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बूढ़ों की जो होते हैं बीमारियां उसको क्या कहते हैं? जेरेंटोट्रिक्स बोला था मैंने। यहाँ पे है पेडियाट्रिक्स। जो बच्चों से रिलेटेड बीमारियां होती है उसको जो स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। हाइपोग्लाइमेसिया नामक रोग किसमें होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ह्यूमिडिटी नापा जाता है। आप एक चीज़ जो आर्द्रता होता है कि हमारे वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आर्द्रता है, उसको नापने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइग्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे भी आपका अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हाइग्रोमीटर से क्या होता है? आर्द्रता नापा जाता है, और अगर घनत्व नापना है तो क्या यूज़ करेंगे आप? हाइड्रोमीटर का यूज़ करेंगे। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4 होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज होता है चीनी। आप चीनी का सूत्र भी याद रखेंगे, क्या होता है? C12H22O11 होता है। ठीक है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? फूल्स गोल्ड बोला जाता है पायराइट को। क्या होता है? पायराइट को क्या होता है? फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे फूल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार को कम करने के लिए। जो बुखार होती है उसमें क्या होता है? बुखार को कम करने के लिए कौन सी दवाई ली जाती है? एंटीपायरेटिक दवाई ली जाती है। फोटोग्राफी में जो हाइपो होता है, ये कल भी बताया था मैंने, लास्ट वीडियो में बताया था कि हाइपो होता है वो उसमें क्या होता है? पाया जाता है सोडियम थायोसल्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट पाया जाता है। जो मूत्र का रंग होता है वो पीला होता है, किसकी वजह से? यूक्रोम। जो आपके टॉयलेट्स होते हैं, जो यूरिन होते हैं, उसका कलर जो है ना पीलापन लिए होता है, वो किसके उपस्थिति के कारण से होता है? यूक्रोम की वजह से होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वजह से कि जो मूत्र होते हैं उसका रंग पीला किसकी वजह से होता है? यूक्रोम की वजह से होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। मतलब अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा चिंतित रहना, मानसिक चिंता की जो बीमारी होती है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना, वो क्या कहलाता है? एक तरीके से हाइपोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ठीक है, नेत्रदान में रोगी में आंखों के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? कॉर्निया का। किसका किया जाता है? कॉर्निया का। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में जो इंसान होते हैं उसमें जो क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनते हैं मेनली कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनते हैं। लेकिन इसमें जो नेत्रदान किया जाता है उसमें क्या दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। प्लेग्रा रोग किसकी कमी के कारण से होता है? नियासिन की कमी के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? प्लेग्रा रोग जो होते हैं वो नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा की तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। किसके वजह से होता है? जब हम क्या करते हैं? स्पेस में जाते हैं तो जो आकाश है वो काला दिखाई पड़ता है। वो किस वजह से दिखाई पड़ता है आपको? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। जो खसरा होता है जिसे मिसल्स भी बोलते हैं, किसके कारण से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। किसके वजह से होते हैं? ये वायरस के वजह से
होते हैं। ठीक है, खसरा जो बीमारी तो वो किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। सामान्य स्थितियों में हृदय में आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे में मिलता है, कितना प्रतिशत होता है, 24% जो भाग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हृदय से गुर्दे में पाया जाता है। नायलॉन प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया था, कोरेथर्स ने 1937 में किया था। कब किया था, कोरेथर्स ने 1937 में। किसका, नायलॉन प्लास्टिक, जो नायलॉन के कपड़े होते हैं या नायलॉन के जो प्लास्टिक्स आप उपयोग करते हैं आज के डेट में, उसका खोज किसने किया था, कोरेथर्स ने। और कब किया था, 1937 में किया था। रूटाइल किस धातु का बना होता है, ये रूटाइल क्या होता है, टिटेनियम का बना होता है। किसका बना होता है, टिटेनियम का बना होता है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है, लिथार्जिल। जो लेड ऑक्साइड होता है उसका व्यापारिक नाम, जो मार्केट में जिस नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, लिथार्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। ये है आपका कोलाबा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, कोलाबा, महाराष्ट्र में। तो ये याद रखें कि जो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड है वो कहाँ पे है, कोलाबा, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है, वेल का। जो वेल होते हैं उसके सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाए जाते हैं स्तनधारियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है, बैक्यूरेल। एक्चुअली इसको किसने, हेनरी बैक्यूरेल ने खोज किया था, तो उनके नाम पे रख दिया गया कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसकी जो इकाई है वो क्या है, बैक्यूरेल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहलाते हैं, एकॉस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक। जो ध्वनि से संबंधित विज्ञान होती है, जो साइंस से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड जो साइंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकॉस्टिक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या कितने होती है, जो रेस्ट एनर्जी होते हैं वो 0.5 MeV होती है। कितना होता है, 0.51 MeV होती है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है, लक्स। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी क्या, किस में मेजर करते हैं, लक्स में मेजर करते हैं। बादल का हवा में तैरना किस कारण से होती है, कि वायु की जो विस्कोसिटी होती है वो अपने कम घनत्व के कारण, आपको पता है कि जिसकी डेंसिटी कम होगा वो क्या करेगा, आराम से तैरने लग जाएगा। इसी वजह से जो बादल होते हैं हवा में तैरने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी जो घनत्व होती है वायु के घनत्व से कम होता है, जिसकी वजह से जो बादल होते हैं वो हवा में आराम से तैर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन के उद्भव का जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, वो था AI ओपेरियन। जो हमारे जो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे रिलेटेड जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था, AI ओपेरिन ने दिया था। इंसुलिन की खोज किसने करी थी, FG वेंटिक ने करी थी। FG वेंटिक ने क्या करी थी, इंसुलिन की खोज करी थी। विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड भी बोला जाता है। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र क्या है, CaH2PO4 क्या होता है, CaH2PO4 ये क्या है, सुपर फॉस्फेट है, एक तरीके का उर्वरक है जिसका उपयोग खेतों में किया जाता है। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व पाया जाता है। जो पानी की जो अधिकतम घनत्व होते हैं वो कितने डिग्री सेल्सियस पर पाए जाते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एपिलेप्सी रोग किससे संबंधित है, नाड़ी संस्थान से। जो ड्रॉप्सी होते हैं, ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी होता है, आर्जीमोन। क्या होता है, आर्जीमोन नाम की मिलावटी तेल की वजह से क्या होता है, ड्रॉप्सी नाम की बीमारी हो जाती है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। जो हमारी हड्डियाँ होती है उसमें जो फॉस्फेट पाया जाता है, जो फॉस्फोरस होता है वो किस रूप में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। क्या होता है, सोनार से नापा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जहाज़ों के द्वारा इसके जो जहाज़ होते हैं, जो समुद्री जहाज़ होते हैं उसके नीचे क्या होते हैं, सोनार लगाते हैं और वो क्या करते हैं, एक तरीके का रेडियो वेव्स छोड़ते हैं जो नीचे जाके चीज़ों से टकराते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, सोनार वर्क करता है। तो इसका उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए। मूत्र में एल्यूमिन आने से किस अंग में गड़बड़ होने की संभावना होती है, वृक्क में। जो किडनी होते हैं उसके खराब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, किसके वजह से, एल्यूमिन के आने से। मैनोमीटर से क्या नापते हैं, मैनोमीटर से गैस का दाब नापा जाता है। क्या नापा जाता है, मैनोमीटर से गैस का दाब नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक सूत्र है। पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का सूत्र है। किसका, विटामिन B6 का सूत्र है। किसका, विटामिन B6 का सूत्र है। अभी मैंने बताया था कि मोनोमीटर किससे क्या नापते हैं, गैस का दाब नापा जाता है। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित हो जाएगा, 1/16 पार्ट्स। कितना हो जाएगा, 1/16 पार्ट्स हो जाएगा। शुष्क छिपाक का कारण क्या है, विटामिन A। जो विटामिन A की कमी से वो क्या होते हैं, जो शुष्क हो जाते हैं,
जेरोथेमिया जिसको बोलते हैं, जेरोथेमिया एक बीमारी होती है जो किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। जो चुंबकीय दृष्टि से क्या होते हैं सब्सटेंस, जो ऑक्सीजन है वो किस तरीके का है? अनुचुंबकीय। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो डायमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये किस तरीके का है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? जेड है। और इसमें बीटा कण जो है उत्सर्जित होने पर ये कितना हो जाएगा? तो ये Z+1 टाइम्स हो जाएगा। एक क्या होता है? उसकी परमाणु संख्या बढ़ जाती है। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज करी थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज जो रदरफोर्ड है उन्होंने किसकी खोज कर ली? प्रोटॉन की खोज कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? अगर आपको हीमोफीलिया नाम की रोग हो जाता है या किसी को हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है तो वहाँ पे क्या होगा? उसकी जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, जो ब्लड के थक्के जमते हैं वो जमना बंद हो जाएगा। डीएनए उपस्थित होते हैं कहाँ पे? केंद्रक। जो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल्स का, उसके केंद्रक में क्या होता है? आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। आनुवांशिकता की भूमि किसने निर्दिष्ट करी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही क्या किया था? हमें आनुवांशिकता के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान 1 एटॉमिक यूनिट को पूर्ण रूप में ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ये होते हैं 931 MeV। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह करता है। जो पानी में बुलबुले निकलते हैं वो एक तरीके का लेंस की तरह दिखता है। अगर उससे देखेंगे तो वो लेंस की तरह का बिहेव करेगा। और ये किस तरीके का लेंस का बिहेव करेगा? अवतल लेंस की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है किसका राशि है? ये ऊर्जा का है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है। व्यक्तिकरण के टोटल इंटरफेरेंस की वजह से देखा होगा कि आपने क्या होता है कि जो साबुन के बुलबुले होते हैं, जो झाग बनते हैं, उससे में क्या होता है कि कलर दिखाई पड़ते हैं आपको, है ना। एक्चुअल में वो 7 कलर की दिखाई पड़ते हैं। वो क्या होता है? इंफेरेंस की वजह से दिखाई पड़ते हैं, व्यक्तिकरण की वजह से दिखाई पड़ते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में। कहाँ पे होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और ये जो आज के डेट में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज करके, उन्हीं के पैसे से आज के डेट में क्या होता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का। कि तारे का रंग किस जो दिखाई पड़ता है वो किसकी वजह से? उसके ताप की वजह से। जो भारी जल होता है जिसको हम लोग DTO भी कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क और है? एक तरीके का चांदी का। तो चांदी का अयस्क क्या हो गया? अर्जेंटाइट एक चांदी का अयस्क है। दूध का pH वैल्यू कितना होता है? 6.6। ये जो pH वैल्यू है ये सारे याद रखेंगे, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में खास करके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या और भी कई एग्जाम्स में इस तरीके की चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि मानव के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और तथा कहाँ इकट्ठा होता है? जो पित्त होते हैं, पित्त यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में जाके एकत्रित होती है। कहाँ पे बनते हैं? जो पित्त होते हैं वो कहाँ पे बनता है? पित्त यकृत में बनता है। और इकट्ठा कहाँ पे हो जाता है? गॉल ब्लैडर में जाके ये एकत्रित हो जाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? स्टेपिस। ये जो कान की जो सबसे पीछे वाली जो हड्डी होती है, कान की जो हड्डी होती है, इसको स्टेपिस बोला जाता है। और ये मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहलाती है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। जो टिश्यू होते हैं, टिश्यूओं का अध्ययन किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। न्यूटन पर किलोग्राम किसकी भौतिक राशि है? त्वरण का। जो एक्सेलरेशन होता है उसका क्या है? न्यूटन पर किलोग्राम। आयोडीन टिंचर क्या है? आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। मतलब आयोडीन को जब अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है उसका जो एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोडीन टिंचर के रूप में जानते हैं। रेडियो तरंग वायुमंडल में किस मंडल से परिवर्तित होते हैं? ये आयन मंडल से। आयनोस्फीयर जो होते हैं वहाँ से ही क्या होते हैं? रेडियो तरंग वापिस हमारे अर्थ पर लौट कर आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है?
क्रोमोप्लास्ट के उपस्थिति के कारण क्या होता है, टमाटर का रंग लाल पाया जाता है। किसके वजह से, ये याद रखेंगे, टमाटर का जो रंग वो लाल हो जाता है वो किसके वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होता है। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी संबंधित है, जीव विज्ञान, जीव व पर्यावरण के संबंध से जो इकोलॉजी होता है, देखिए कोई भी पर्यावरण में जो भी जीव रहते हैं उसका और जो पर्यावरण है उन दोनों के संबंध को ही किस नाम से जाना जाता है, इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भारत में अंतरिक्ष योग की स्थापना कब हुई थी, जो अंतरिक्ष आयोग है, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1972 में। कब किया गया था, 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण भारत में कब प्रारंभ किया गया था, यह सन 1942 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आई राइट क्या है। आई राइट क्या है, विकलांगों का एक तरीके का कंप्यूटर है जो विकलांग लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए जो बनाया गया एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम लोग आई राइट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी से फ्लाइंग वेग का मान लगभग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस वेग से किसी भी वस्तु को क्या करें, पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो ये क्या होगा, स्पेस में चला जाएगा और ये वापस अर्थ पर नहीं आएगा। तो अगर किसी भी वस्तु को स्पेस में भेजना है तो कम से कम जो उसकी स्पीड होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है, अपवर्तन का, पूर्ण विक्षेपण का और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है, आपको इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। पुष्प विभिन्न रंगों में होता है क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। क्या होता है, एंथोसाइनिन की वजह से जो फूलों के कलर अलग अलग होते हैं, रेड, वाइट, येलो, ये जो होते हैं ये कलर किसकी वजह से होते हैं, एंथोसाइनिन की वजह से पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग क्या होता है, रसदार थैलामस। जो रसदार थैलामस होता है ये क्या होता है, सेब का खाने योग्य पदार्थ है। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होता है, ये 72 टाइम्स होते हैं। कितने टाइम्स होते हैं, जो हमारा हार्ट बीट्स होता है 1 मिनट में लगभग 72 बारी धड़कते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए कि स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। देखिए ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन ये क्या करते हैं, जो अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो कम कर देते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, उत्प्रेरक बोला जाता है, कैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है। फ़ारेनहाइट मापने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, पानी उबलने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 212 डिग्री पर क्या होता है, ये पानी उबलने लग जाता है। जो पानी की बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फ़ारेनहाइट में वो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। सामान्य परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों की क्या बोलते हैं, आइसोटोप, समस्थानिक। देखिए नाम से याद रखिए, समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो, मतलब उसकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उसको बोला जाता है समस्थानिक। इसी तरीके से होता है समभारिक, जिसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। उसमें क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इंसुलिन की खोज किसने करी थी, इंसुलिन की खोज आपका किया था एफजी बेंटिक ने। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछे गए कि इंसुलिन की खोज किसने करी थी, एफजी बेंटिक ने करी थी। तो आपको सिंपल सा नाम लास्ट वाला याद रखना कि किसने करी थी, इंसुलिन की खोज बेंटिक ने करी थी। किसने करी थी, बेंटिक ने करी थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया, पूर्व सोवियत संघ से, मतलब पहले जो रूस था वो क्या था, यूएसएसआर था, तो उसकी हेल्प से क्या हो गया, आपको स्टील प्लांट बनाया गया था। कौन सा, बोकारो का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। मैंने बताया था कि 28 फरवरी को क्या होता है, रमन इफेक्ट की खोज किया था किन्होंने, सीवी रमन ने। तो उसी दिन को याद रखते हुए क्या हो गया, 28 फरवरी को आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन क्या है, विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लाविन के नाम से जाने जाते हैं। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है, फॉर्मिक एसिड के कारण। याद रखिए, मधुमक्खियाँ हो गई, चींटी हो गई, इनके काटने से जो दर्द होता है उसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है सदिश अथवा अदिश। संवेग जो है एक तरीके का क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते थे। हेमेटाइट किसका अयस्क है, आयरन का। जो आयरन का अयस्क है वो क्या है, हेमेटाइट। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की वजह से सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। कौन से, नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। जो भूपर्पटी में होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः लगभग कितने होते हैं, 330 मीटर पर सेकंड होता है। कितने होते हैं, लगभग 330 सेकेंड पर 330 सेकेंड क्या होते हैं पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड क्या होते हैं, ध्वनि का वेग पाया
ध्वनि का वेग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? अभी मैंने बताया था कि पानी का घनत्व सबसे अधिक क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। सर सीवी रमन की भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। अभी मैंने बताया था कि भौतिकी के क्षेत्र में रमन इफेक्ट की वजह से उनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए जिस चिप्स साधारणतः किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से। ये याद रखिएगा, ये भी कई बार पेपर में पूछे गए कि जो कंप्यूटर के चिप्स होते हैं वो मेनली किस धातु से, मतलब किससे बनाए जाते हैं? वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो क्या होती है? फीमर। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो क्या होती है? स्टेपिस। और जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो क्या होती है? फीमर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ब्लू विट्रॉल किसको बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। पौधों में किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना से। जो आप हल्दी का यूज़ करते हो उसका ये पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने के लिए, पुनरावृत्त करने के लिए। आपने देखा होगा कि कई सारी किताबें होती है उसके ऊपर एक तरीके का होलोग्राम लगाया जाता है जिसमें उसके मतलब जो बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो होती है वो आपने चमकदार देखा होगा। तो वही क्या होते हैं? होलोग्राफी के द्वारा ही उसमें क्या होता है? 3D पिक्चर्स को दिखाया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इंसुलिन की खोज बेंटिक ने करी थी। FG बेंटिक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। मोनोमीटर से क्या नापा जाता है? गैस का दाब नापा जाता है। मोनोमीटर से क्या नापा जाता है? गैस का दाब नापा जाता है। ये कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, इससे आपका रिवीजन ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से पाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से पाए जाते हैं। ये क्या होता है? टेरामाइसिन नाम का एंटीबायोटिक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, ध्वनि की चाल पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो ध्वनि होता है उस पर अगर कोई प्रेशर लगाया जाता है तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने करी थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने करी थी? आर ए मिलिकन ने करी थी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम है। क्या है? ओम है। जो किसी भी विद्युत मतलब रेसिस्टिविटी बोलते हैं, जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोधकता होता है, उसका मात्रक क्या है? ओम है। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि जर्मन सिल्वर बनाए जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ मिलाई जाती है? तांबा, निकेल तथा जिंक होता है। तो तांबा, निकेल और जिंक इनको मिला के क्या बनाया जाता है? जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्लिनिक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोक्लिनिक रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। पक्षियों के पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए, और क्या कहते हैं? डायरेक्शन चेंज करने में भी इसका उपयोग ये करते हैं। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर जो पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोला जाता है, किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? सेल्स को एक तरीके का ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल तथा अर्थ। इस क्रम में तारों का रंग होता है। जो लाल होता है, जो लाइव वायर होते हैं वो आपके किस रंग के होते हैं? लाल तरह के। जो न्यूट्रल होता है वो काला या ब्लू कलर के भी देखा होगा आपने। जो अर्थ का कलर होता है वो क्या होता है? हरे कलर के पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रदीप्त क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के सीध में होने के कारण। मैंने पहले भी बताया था कि जो ध्रुव तारा तो होता है वो हमेशा एक ही जगह पे आपको फिक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी पृथ्वी की घूर्णन की गति के सीध में ही क्या होती है? ध्रुव तारा की घूर्णन गति होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक ही जगह पर दिखाई पड़ता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? हाइड्रोजन व हीलियम से। जो तारे होते हैं, जो स्टार्स बनने की प्रक्रिया होती है वो किन से होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर बैटरी। जो जो आपके जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे जाते हैं स्पेस में, उसमें जो ऊर्जा होती है उसको जो ऊर्जा प्रोवाइड किया जाता है वो किसकी वजह से? सोलर बैटरी के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा? साइरस। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि सबसे चमकीला तारा को किस नाम से जाना जाता है? साइरस के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? लाभ या हानि। तो क्या होता है?
यहाँ पे ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, हानि होता है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का हानि होता है। नोबेल गैस किन अन्य परमाणुओं से क्रिया क्यों नहीं करती, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एक चीज बात बता दूं यहाँ पे आपको कि कोई भी तत्व जो है ना अभिक्रिया करते हैं तो उसके बाहरी सेल में क्या होनी चाहिए, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जो नोबेल गैस होते हैं, जिसको हम लोग इनर्ट गैस या अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, इसके बाहरी सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके वजह से ये क्या करते हैं, ये किसी दूसरे तत्वों के साथ जल्दी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाते हैं। जो सरफेस टेंशन होता है पानी का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण। जो पटाखों में जो लाल कलर के देखते हैं आप, कलरफुल पटाखे आपको यूज करते हैं, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, तो यहाँ पे जो रेड कलर होता है पटाखे वो किसकी वजह से होते हैं, स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण से होते हैं। फलों के पकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन का। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है उसमें कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी बोला जाता है। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है, ये सोडियम नाइट्रेट व फिर डाइऑक्साइड। जो ब्लड बैंक होते हैं वहाँ पे जो ब्लड को रखे जाते हैं तो उसको मतलब सही रखने के लिए, ख़राब ना हो जाए इसलिए उसमें क्या मिलाए जाते हैं, सोडियम नाइट्रेट या फिर डेक्सट्रेट को मिलाया जाता है। प्रकाश में ध्रुवन की घटना को, पोलराइजेशन की घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश की तरंग का अनुप्रस्थ तरंग, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ये आप याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितने जो प्रकाश वर्ष होता है ये एक दूरी का मात्रक है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, जिससे हम किलोमीटर, मीटर ये दूरी को नापने के लिए यूज करते हैं। उसी तरीके से खगोलीय दूरी को, मतलब जो स्पेस में जो तारों की दूरी को या ग्रहों की दूरी के बीच की दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हुक्म का विज्ञान, हुक का नियम, यहाँ पे आएगा, विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है, भौतिक विज्ञान से। किससे संबंधित है, फिजिक्स से रिलेटेड है। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है, ध्वनि तथा प्रकाश से। डॉपलर इफेक्ट्स का उपयोग देखा जाता है। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, और फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। और मैं पेपर से पहले मैं जो ये सीरीज़ स्टार्ट किया है मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करा दूँ, ताकि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और जो साइंस से रिलेटेड है, जो भी डाउट्स हैं या उससे जो संबंधित क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कि आप उसको आराम से अटैम्प्ट कर पाएँ और एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।